नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोक सत्य में। मैं हूं आपके साथ मनीष झा। पिछले 67 दिनों से देश भर का किसान कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहा है। यहां काफ़ी संख्या में किसान मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन चाहूँगा कि एक बार चारों तरफ घुमा ले। जो किसान संगठन दिल्ली हिंसा के बाद चले गए थे वो एक बार फिर इस आंदोलन में वापस आ चुके हैं और किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? टेकराम कंडेला, प्रधान कंडेला खाप, राष्ट्रीय संयोजक खाप पंचायत भारत। कहाँ से आए आप? हम हरियाणा से हैं। कंडेला खाप के प्रधान हैं, टेकराम कंडेला नाम है। और हम जो राकेश टिकेत जी के उसमें जो 28 तारीख ने, क्योंकि हमें टिकरी बॉर्डर पर हमारा धरना 2 महीने से चल रहा है वहाँ पर खाप पंचायतों का, जब ये कार्रवाई सरकार करने की वो करी, हमने रात को वीडियो पर पता लगा तो रात को हमारी खाप के सैकड़ों आदमी यहाँ पहुँच गए थे और खापों से भी हज़ारों आदमी रात को ही 28 तारीख को पहुँच गए थे। क्योंकि सरकार ये चाहती थी, क्योंकि 26 तारीख के बाद कुछ लोग घर चले गए थे, इसलिए आंदोलन अब और तेज़ी पकड़ेगा और मजबूती से चलेगा और शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा। और जो हमारी मांगे हैं, जो तीनों कानून किसान रद्द कराया जाए केंद्र सरकार, और एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू किया जाए, ये हमारी मांग है। जब तक ये मांगे नहीं माने हम वापस नहीं जाएंगे। आप वापस नहीं आएंगे? आप यहाँ कितने दिन से आप यहाँ मौजूद हैं? हम तो यहाँ पर 2 महीने से लग रहे हैं। वहाँ टिकरी बॉर्डर पर यहाँ भी 28 तारीख के बाद आ गए थे, तो यहाँ भी कई दिन से यहीं हैं। कई दिन से यहीं पे हैं। और आगे क्या योजना है, कब तक यहाँ रहने की? आगे हमारी योजना है, राकेश टिकेत से अभी हमारी बात हुई है, तो हरियाणा में एक महापंचायत होगी, किसान पंचायत कंडेला गांव में, हरियाणा में। उसमें 3 फरवरी को उसमें राकेश टिकेत जी, युद्धवीर जी सभी आएंगे और सभी खाप पंचायतें शामिल होंगी। सरकार कह रही है कि जो कृषि कानून सरकार लेकर आई है वो किसानों के हित में है। आपका क्या कहना है? वो तो सरकार कंदी हो, लेकिन हमने पता है, हमने भी पढ़े हैं, ये तीनों कानून हैं, ये किसान नहीं, मजदूर जितने भी और गरीब तबका है सबके खिलाफ है। इससे किसानों को क्या नुकसान हुआ, क्या लगता है आपको? किसानों को क्या नुकसान हुआ? किसानों को बताओ, जितना भी कोई एक मेरे जैसा कोई बड़ा आदमी है वो ले लेगा और ख़रीद कर लेगा। ख़रीद करके आपको 2 रुपये में सस्ता गेहूँ मिलता है, आपको वो तो मर्जी है इसकी, क्यों देगा? और 10 रुपये खरीदेगा, 50 के भाव बेचेगा और वो उनको 10 रुपये उनके खाते में डाल लिया, मतलब तेरे खाते में डालिए। बहुत बड़ा नुकसान है। कई दौरों की बातचीत हो चुकी है सरकार के साथ कई दौरों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं बनी। सरकार एक बार फिर कह रही है कि हम किसानों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं, किसान हमारे पास आए। इस पर क्या कहना? केंद्र सरकार ने तय करनी है बातचीत का समय। किसानों ने तो हमेशा बातचीत बंद ही नहीं की। किसानों ने तो ये कहा है कमेटी हमें जब बुलाएगी, कोई टाइम रखेंगे तो केंद्र वो क्या कहा सरकार, तो किसान तो जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी मांग तो नहीं मान रहे। लेकिन खुले मन से अगर वो केंद्र सरकार बात करती है, हम तो ये कहते हैं भाई, जो खुद जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, तोमर, ये सारे बड़े बड़े लीडर, इतना बड़ा आंदोलन है, उसमें खुद आकर बैठकर बात करो और समस्या का समाधान करो। सरकार का कहना है कि वो 1.5 साल तक कृषि कानूनों पर रोक लगाने के लिए तैयार है और इस मामले में एक समिति बनाने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि एक तरह से कृषि कानून को रोकना ही, और जो बताया जा रहा है कि कृषि कानून को निरस्त करना ही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो कानून बिल्कुल गलत है उसका रोकने का, होल्ड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मान लीजिए एक बेकसूर को फांसी पे लटका दिया जाए और कहना कि भी आपको सुबह फांसी देनी है, फिर उसको कहे, वो कहता है जी मैं बेकसूर, कहने जी आप ऐसा करो 8 दिन बाद लटका देते हैं, तो ये तो कोई मतलब नहीं रहा। जब कानून ही गलत है, जब किसान के खिलाफ है, तो 1.5 महीने का क्या है, इसको रद्द करे, इसको वापस ले, तब जाके किसान की जान बचेगी, नहीं तो सरकार की जान बचने वाली नहीं है। आपने देख ही लिया होगा माहौल कैसा है। माहौल अब ऐसा हो गया, हमने अन्ना हजारे का आंदोलन देखा था, लेकिन उससे 4 गुना बड़ा होगा। हिंदुस्तान की पूरी धरती हिल चुकी है और ये आंसू गिरे थे ना टिकैत साहब के। उन्होंने एक बात कही थी, ये मेरे पर्सनल काम के लिए नहीं गिरे हैं, ये किसानों को बचाने के लिए और किसानों की ज़मीन बचाने के लिए गिरे हैं। और देखना 2 दिन बाद सरकार झुक के आएगी, झुक के नहीं लिट कर आएगी, और ऐसी लिट कर आएगी कि माफ़ी भी मांग के जाएगी। और साथ में हमारी तो मांग ये भी है कि एक बिल वापसी की और एक एमएसपी की, और तीसरी मांग एक जुड़गी है कि जिन्होंने तिरंगे पे अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, जो इसमें गद्दार निकले हैं, जिन्होंने चाय पे चर्चा दीप सिंधु के साथ की थी, जिन्होंने मीटिंग षड्यंत्र अमित शाह के साथ बैठ के रचे थे, वो अंदर होने चाहिए जो इस तिरंगे के अपमान में शामिल है। यानी आप देख सकते हैं किस प्रकार से किसान वर्ग सीधे सरकार के सामने अपनी मांग रख रहा है कि ये किसान आंदोलन और तेज हो गया है और जब तक कृषि कानूनों को निरस्त नहीं किया जाता तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और
हम इसी प्रकार दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे। थैंक यू।